जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के अगले इस भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के दोहा संख्या 340 तक का पाठ किया। भगवान चारों भाई जनवासे से रनिवास की ओर आए हैं। सासुएं उनको देखकर अति प्रसन्न हैं, प्रसन्न मन से निछावर कर रही हैं, आरती कर रही हैं। उनको देखकर श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर इतने प्रेम में मग्न हो गई कि प्रेम के विशेष वश होकर बार बार उनके चरणों से लगने लगी। चारों भाइयों को उठन करके स्नान कराया, खड़रस का भोजन कराया। तब मौका देखकर संकोच भरी वाणी में मधुर स्वर में भगवान ने कहा कि माताजी, महाराज अब अयोध्या चलना चाहते हैं, हमें विदा कराने के लिए आपके पास भेजा गया है। हर्षित होकर हमें विदा कीजिए और बालक जानकर हमेशा अपना स्नेह बनाए रखिएगा। माताओं ने अपनी पुत्रियों को बुलाकर उन्हें पतियों को सौंपकर बहुत सारी विनती की और कहा कि हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। इस तरह से रानी प्रेम विवश होकर चरण पकड़कर चुप हो गई। तब भगवान राम ने बहुत प्रकार से सास का सम्मान किया। उसी समय अपनी पुत्रियों को बुलाकर माताएं बार बार मिल रही हैं, आगे पहुंचाती हैं, फिर वापस होकर मिलती है। स्थिति ये हो गई कि सखियों ने उन्हें अलग किया। ऐसा लग रहा था जैसे गाय से उसके बच्चे को अलग किया जा रहा हो। पूरे विदेहपुर में, पूरे मिथिला नगरी में ऐसा लगता था कि करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया। यहां तक कि पशु पक्षी, जिन सुख सारिका को, तोता मैना को जानकी जी ने सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था, पाल पोस कर बड़ा किया था, वे भी व्याकुल होकर कह रही थी वैदेही कहाँ है। उसी समय अपने छोटे भाई के साथ महाराज जनक आए। पुत्री को देखकर उनका वैराग्य भी जाता रहा और हृदय से उन्होंने जानकी जी को लगा लिया। बार बार मंत्री समझा रहे हैं और फिर विषाद का अवसर न जानकर राजा ने सुंदर पालकी मंगाई और पुत्रियों को उस पर सुलगन देखकर, अच्छा मुहूर्त देखकर चढ़ाया और सभी सिद्धियों और गणेश जी का स्मरण करके उन्हें विदा की। बहुत प्रकार से उन्हें समझाया, स्त्री धर्म, कुल की रीति सिखाई, बहुत सारे दासी दास दिए और इसके साथ ही महाराज दशरथ ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें दान मान से परिपूर्ण कर रहे हैं, उनका आशीष ले रहे हैं। फिर और ये गणपति का स्मरण करके उन्होंने प्रयाण किया। देवता पुष्प बरसा रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही है और इस तरह से जब बारात वहां से चली तो महाराज स्वयं पहुंचाने बारात के साथ चल दिए। महाराज दशरथ बार बार कहते हैं कि हे महाराज, अब वापस हो जाइए, अब बहुत दूर आ चुके हैं। इस तरह से फिर वो रथ से उतरकर नीचे आते हैं। दोनों के
आंखों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और एक दूसरे की प्रशंसा और विनती में दोनों आनंद मग्न हैं। महाराज दशरथ ने अपने समधी का, स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में इतनी विनती थी, इतनी विनम्रता थी, इतनी प्रीति थी जो हृदय में नहीं समाती थी। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 340 तक का। अब इसी दोहे से पाठ को आगे बढ़ाते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। कौशलपति समधि सजना सन्माने सब भांति, मिलन परस्पर विनय अति प्रीति न हृदय समाति। दोहा संख्या 340। आगे। मुनि मंडल ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा, सादर पुनि भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सभी भाइयों से, अपने दामादों से मिले। जोड़ी पंख रूह पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु जाए, राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करहि जोग जोगी जहि लागी, कोहु मोह ममता मधु त्यागी, व्यापक ब्रह्म अख अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि हैं, मन समेत जहि जान न बानी, तरकी न सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कही कही, जो तिहु काल एक रस रहई। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, तर्क नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करते हैं। नेति अर्थात न इति, इतना ही नहीं और, तो नेति कहकर वर्णन करता है। और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस, सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कहूं भयऊ, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव मह कहां, भय ईस अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल यानी आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सब ही भांति मोहि दिन बड़ाई, निज जन जानि लिन अपनाई, हो ही सहस दस सारद से सा, करहि कल्प कोटि भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूं एक बल मोरे, तुम रीझऊ स्नेह सुठी थोड़े। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगो कर जोड़े, मन परिहरै चरण जनि भोरे, सुनि बर परम प्रेम जनु पोषे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूं कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने, बिनती बहुत भरत सन कीन्ही, मिली सप्रेम पुनि आशीष दिन्ही। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया।
फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदन ही दिन आशीष महिष, भय परस्पर प्रेम बस फिर ना वही शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बराई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन हिलाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुनु मनि मुनीस बड़ दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीत मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चाहि, करत मनोरथ सकुचत हहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। किन्हीं विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महिष आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट वर सब समुदाय। ग्राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल हो ही सुखारी। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी, मग लोगन सुख देत। अवध समीत पुनीत दिन, पहुंची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनब बर बाजे, भेरी शंख धुनि है गए गाजे। झांझ बिरब डिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजहि शहनाई। नगारों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे। भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही है। पुरजन आवत अकनी बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अरगजा सिंचाई, जहाँ तह चौके चारु पुराई। बना बाजारू न जाई बखाना, तोरन के तु पताक बिताना। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गई। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तनु तरु परसत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश, गृह रचे संवारी। सुर ब्रह्मादि सिहाई सब, रघुबर पुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवन्ते ही अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई।
उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव भी मन में मोहित हो जाता था। मंगल शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख, सुहावनी संपत्ति, जनवय उछाह सब सहज सुहाए, तन धरि धरि दशरथ गृह चाहे, देखन हेतु राम वैदेही, कहूं लालसा होहि न केही। और सब प्रकार के उत्साह, आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। जूथ जूथ मिली चली सुवासिनी, निज छवि निध रही मदन बिलासिनी, सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहु वेश भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रतिका भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हों। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनि समौ सुख सोई, कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गई। दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदार्थ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। जय सिया राम। दोहा संख्या 345। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।